NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मंगलवार को पीएचई कॉन्ट्रैक्टर्स ने कश्मीर घाटी में कई डिवीजन के ऑफिस में ताला लगा दिया। वे जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत किए गए कामों के लिए लंबे समय से बकाया पेमेंट न मिलने के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर रहे थे। यह प्रदर्शन JNK पीएचई कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले किया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जेजेएम के बकाया पेमेंट को तुरंत जारी करने और उनके काम पर असर डालने वाली लंबित मुद्दों को हल करने की मांग की। पीएचई डिवीजन कुलगाम के बाहर लगाए गए एक विरोध पोस्टर में कई मांगे बताई गई, जिनमें बकाया बिल, सिक्योरिटी डिपॉजिट और रिटेंशन मनी जारी करना, साथ ही कॉन्ट्रैक्टर्स को आ रही अन्य समस्याओं का समाधान करना शामिल था। प्रदर्शन कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स ने आरोप लगाया कि पेमेंट क्लियर होने में बहुत ज्यादा देरी के कारण उन पर भारी आर्थिक दबाव पड़ा है और जेजेएम के तहत चल रहे कामों को जारी रखने की उनकी क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने जेजेएम पेमेंट को तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की और कहा कि पानी की सप्लाई से जुड़ी परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए बकाया राशि का समय पर भुगतान जरूरी है। कश्मीर में कई जगहों पर पीएचई डिवीजन ऑफिस में ताला लगाना कॉन्ट्रैक्टर्स के आंदोलन में एक बड़ी तेजी को दिखाता है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों से दखल देने और जल्द से जल्द उनके बकाया वित्तीय दावों का निपटारा करने की मांग की। कॉन्ट्रैक्टर्स ने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उनके बकाया पेमेंट को क्लियर करने के लिए तुरंत कदम उठाएं और जेजेएम से जुड़े कामों में और रुकावट को रोकने के लिए उनकी अन्य मांगों को पूरा करें। ये 2022 से कर रहे हैं। 2022 से ठेकेदारों को जेजेएम पेमेंट जो ड्यू है वो अभी तक नहीं मिल रही है। हालांकि ये जो प्रोग्राम था ये जल्दबाजी में हो गया। सेंटर ने इस प्रोग्राम को जल्दबाजी में लॉन्च किया। तब जो डीपीआर बनने थे 1 साल लगाना था, वहाँ ये 1 महीने में इन्होंने डीपीआर बनवा दिए, जिसकी वजह से ओवरऑल तब जो कास्ट था ना इसका वो था 3.60 लाख करोड़, जो पहुँचते 8.69 करोड़ पहुँच गया। क्योंकि जो बाहर की स्टेटों में जो स्कीमें चल रही थी ना वो कास्ट ओवररन पे हो गई। जहां करोड़ की स्कीम है वो 10 करोड़ पहुंचा दी, इसलिए इसका कास्ट बढ़ा दिया गया, जिसका शिकार हम कश्मीर में बन गए। कश्मीर में ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ तो स्कीम अगर 1 करोड़ थी वो 1 ही करोड़ में चल रही है। जो कुलगाम, हम अपनी डिवीज़न की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 22 फिल्ट्रेशन प्लांट जो अभी फंक्शनल है, जिनमें 6 प्लांट जो है वो पूरी तरह चल रहे हैं। बाकी जो 9 जो है उनमें 90% से ऊपर काम हुआ है, क्योंकि ठेकेदारों के पास अब कुछ रहा ही नहीं है जो वो कंप्लीट करे, वो स्कीमें कंप्लीट करे। मतलब हमारी पेमेंट जो है अगर जल्दी रिलीज हो जाएगी, लोगों का भी इसका फ़ायदा है। ये सबको मालूम है जेजेएम ठेकेदारों का हाल क्या है इस टाइम। हमारा इतना बुरा हाल है तो कहने की बात नहीं है। हमें मटेरियल वालों का बकाया है या बाकी सबों का बकाया है, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम बैंकों से कर्जा उठाया, अब हमारे अकाउंट NPA जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। कल भी बहुत परेशानी हो रही है, गारंटर वो पैसे काटते हैं, हम बहुत परेशान हैं। ये कम से कम ये सिंगल स्कीम तो वागुजार होनी चाहिए, बाकी जो पेमेंट वो भी वागुजार होनी चाहिए ताकि ठेकेदारों का अजाला हो जाए। हम 2022-23 से यहाँ पे कंटिन्यू श्रीनगर में, यहाँ पे हमने जम्मू में हमने एक प्रोटेस्ट किया है कि जेजेएम पेमेंट जो है वो वागुजार की जाए, क्योंकि मोदी जी का नारा था कि हर घर जल पहुँचना चाहिए, जिसमें हमने बहुत अफोर्ड करके हर घर जल पहुँचा दी है। लेकिन अब हमें लगता है कि सरकार लोग जो पानी पी रहे हैं उसको बंद करना चाहती है, क्योंकि हम भी फिर मजबूर हो जाएंगे। या तो हमें हेड जो है उनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, या सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी जो पेमेंट है वो जल्द अज जल्द वागुजार की जाए। आपको मालूम है हम ठेकेदार यहाँ पिछले 2023 से 22-23 से लगातार हम एहतजाज पर